हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है थर्सडे और अभी हम जा रहे हैं श्रेयस के डेंटल चेकअप के लिए। आज हमारा अपॉइंटमेंट है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि श्रेयस का स्कूल में एडमिशन हो गया है। तो यहाँ पे ना, जब स्कूल में हम एडमिशन कराते हैं ना, तो बच्चों के ना सारे हेल्थ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स स्कूल को चाहिए होता है। हमें स्कूल में जमा कराना पड़ता है। तो उसका जो 4 साल का जो भी चेकअप हुआ था, जब वो 4 ईयर का हुआ था, तो उसका जो भी चेकअप होता है पीडियाट्रिशियन के थ्रू, तो वो सब हमने जमा कर दिया। उसको क्या क्या शॉट्स लगे हैं, ये सब की डिटेल्स जो होती हैं वो हमने ऑलरेडी जमा कर दिया है। और जब वो 3 साल का था तब उसका एक बार डेंटल चेकअप हुआ था। उसके बाद हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी डेंटिस्ट के पास जाने की। तो अभी हम इसे लेके जा रहे हैं इसके डेंटिस्ट चेकअप के लिए। फिर उसके रिपोर्ट भी हम स्कूल में सबमिट कर देंगे। आज का हमारा दिन काफ़ी बिजी होने वाला है। श्रेयस के अपॉइंटमेंट के बाद मेरा आई चेकअप है और हस्बैंड का भी आई चेकअप है, और हमें थोड़ा बहुत ग्रॉसरी शॉपिंग भी करना है आज। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं 10:20 के करीब। 10:30 का श्रेयस का अपॉइंटमेंट है। तो श्रेयस यहाँ आने के लिए बहुत खुश था, क्योंकि ना इस क्लिनिक में ये पहली बार आ रहा है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट है, और क्लिनिक का जो नाम है वो डायनो डेंटिस्ट करके है। तो वो बहुत नाम सुन के ही वो बहुत एक्साइटेड था। What's his name? What's his name? सो बच्चे यहाँ पहुँचते ही अपना खेलने में बिज़ी हो गए थे। ये सब देख के वो लोग काफ़ी खुश हो गए थे। तो हम अपना चेक इन प्रोसीजर करके थोड़ी देर बैठ गए थे। हमें थोड़ा देर वेट करना पड़ा। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम मोबाइल अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, बस हम जब एंट्री किए थे थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड कर दिया था श्रेयस का यहाँ पे बैठा हुआ। वो काफ़ी नर्वस सा लग रहा था, बट थैंक गॉड डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है। उसे ना कैविटी वगैरह किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, उसके गम्स वगैरह सब अच्छे लग रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी मतलब अंदर एंट्री करने के बाद जल्दी से हमारा काम ख़त्म हो गया था। हार्डली मे बी 15 मिनट लगा था। उसके बाद हमारा सारा काम यहाँ का ख़त्म हो गया था। फिर हम यहाँ से निकल गए थे ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि अभी मेरे अपॉइंटमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम है। तो हमने सोचा इसी बीच में हम फटाफट से ग्रॉसरी कर लेते हैं। Oh my goodness, Kiki! You can sit by yourself? Aww! Kiki becoming big girl! Doing by herself! Yeah, brother also do by himself. तो यहाँ हम पहुँच गए हैं इंडियन स्टोर में, और यहाँ पहुँचते ही हमने देखा कि बहुत सारी गणेश जी की मूर्तियाँ आई हुई हैं, क्योंकि 7 तारीख को आई थिंक गणेश चतुर्थी है। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी गणेश चतुर्थी। सो हमें ना अपना वीकली ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए एवरी वीक में यहाँ एक बार आना ही होता है।
क्योंकि आज हमारे हाथ में बहुत ही लिमिटेड टाइम है ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, तो हमने फटाफट से यहाँ का अपना ग्रॉसरी शॉपिंग ख़त्म किया। और उसके बाद हम जाने वाले हैं फूड लाइन में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग ज़्यादातर इंडियन स्टोर और फूड लाइन से ही होती है, और यहाँ से फूड लाइन जस्ट 3 मिनट का डिस्टेंस है, तो हम वहाँ से भी अपना ग्रॉसरी शॉपिंग फटाफट ख़त्म कर लेंगे। फूड लाइन से ज़्यादातर हम फ्रूट्स वगैरह और जो वेजेस हमें इंडियन स्टोर में नहीं मिलते हैं वो हम यहाँ से ले लेते हैं। और अगर हमें लगता है कि टमाटो और अनियन हमें बेटर प्राइस में यहाँ मिल रहे हैं तो वो भी हम यहीं से ले लेते हैं। और यहाँ पर जो ये फूड लाइन है जिसमें हम लोग अभी आते हैं, जो हमारे घर के पास में है, इसमें आपको सब कुछ मिलता है। ग्रॉसरी से लेके आप अपना इवन दो कॉस्मेटिक चीज़ें या फिर सब कुछ जो भी घर का क्लीनिंग वगैरह का सप्लाइज़ वगैरह आपको चाहिए तो वो सब कुछ मिल जाता है एक ही जगह पे। तो हम लोग यहीं पर आना प्रेफर करते हैं ज़्यादातर। यहाँ से ग्रॉसरी शॉपिंग ख़त्म करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम पहले लंच कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को भूख लग गई थी। तो यहाँ से निकलते हुए हमें 12:50 के करीब हो गया था, तो ऑलमोस्ट 1 आवर हमारे हाथ में है कि हमारे अपॉइंटमेंट के लिए। तो हमने सोचा हम फटाफट से पहले लंच कर लेते हैं बच्चों के साथ, उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे। लंच करने के लिए जो हमारे क्लिनिक के नज़दीक पड़ रहा था वो था अल्पका। हमने सोचा हम यहीं पर अपना लंच कर लेते हैं। अल्पका का चिकन और स्पेशली यूका फ्राई मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो हम यहाँ आ गए थे अपना लंच करने के लिए। हस्बैंड अभी अपना हमारे फूड का ऑर्डर दे रहे हैं और हम सब यहाँ पे बैठे हुए थे। हम जब भी किसी भी अल्पका रेस्टोरेंट में जाते हैं, इन दोनों को ही बाहर निकलने से पहले इस लामा के साथ फ़ोटोज़ खिंचाने होते हैं। तो यहाँ पर भी दोनों मुझे कह रहे थे कि मैं उनकी पिक्चर क्लिक करूँ और यहाँ पर कुछ वीडियोस बनाऊँ उनके लिए, तो मैं वही कर रही थी यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे बहुत जल्दी से अपना लंच किया। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे क्योंकि हमारा अपॉइंटमेंट का टाइम हो चुका था ऑलरेडी। बट फाइनली अराउंड 1:45 के करीब हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, बट फिर भी हम 5 मिनट के करीब लेट हो ही गए थे अपने अपॉइंटमेंट के लिए। तो यहाँ आई क्लिनिक में मेरे और मेरे हस्बैंड हम दोनों का अपॉइंटमेंट था, तो हमें यहाँ पे बहुत टाइम लग गया था। हम यहाँ पे 1:45 के करीब पहुँचे थे, बट हमारा अपॉइंटमेंट ख़त्म होते होते ऑलमोस्ट 4 o'clock के करीब हो गया था, तो बहुत काफ़ी टाइम लग गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी सो रही है। एक्चुअली हम लोग सोच रहे हैं कि हम वॉलमार्ट जाएँ, क्योंकि हमें श्रेयस के स्कूल के लिए कुछ सप्लाइज़ भी लेने हैं। हेलो दोस्तों, जो आप क्लिप देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे के हैं। मैंने मॉर्निंग में कुछ कपड़े डाले थे वॉश करने के लिए, तो वो हो गए हैं, तो मुझे वो सब फोल्ड करना है अभी। एक्चुअली कल मैं अपना वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि जब हम कल वॉलमार्ट में गए थे तो मेरा फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई रिकॉर्डिंग वगैरह। तो मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि हमने श्रेयस के लिए क्या क्या लिया। ये जो बैग है और जो लंच बॉक्स है वो मैंने श्रेयस के लिए अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है, और ये कल ही इवनिंग में जब हम घर आए थे तो हमने देखा कि ये डिलीवर हुआ है। तो उसको ये डायनासोर वगैरह बैग्स वगैरह बहुत पसंद आते हैं, तो मैंने लिया है इसके लिए। बट मुझे लग रहा था शायद कहीं छोटा ना हो जाए उसके लिए। और ये लंच बॉक्स लिया जो मुझे बहुत पसंद आया। ये जस्ट $11 का है, और इसमें कुछ सिलिकॉन्स के कप्स आते हैं जिसमें आप कट फ्रूट्स वगैरह कट करके डाल सकते हैं। छोटा सा ये बॉक्स था दिया हुआ जिसमें आप केचप या सिरप वगैरह दे सकते हैं। और मुझे सबसे अच्छा लगा ये वाला, जो ये फ्रूट्स के जो टूथपिक होते हैं वो बहुत ही प्यारे प्यारे से हैं। तो श्रेयस को भी बहुत पसंद आया ये लंच बॉक्स, तो ये भी इसमें आया है। उसके बाद ये मैंने लिया था कल वॉलमार्ट से, ये लंच बॉक्स का जो बैग होता है वो मैंने मुझे लेना था उसके लिए, तो ये मैंने कल वॉलमार्ट से लिया है।
और एक ये नया वाटर बोतल जो उसने ही पसंद किया, उसको ये कलर बहुत पसंद आया। और कुछ सप्लाइज़ हमें कहा गया था भेजने के लिए उसके साथ में, तो ये हमने बाय किया है। ये 1 गैलन का ज़िप-लॉक बैग और 2 फेस टिश्यू हमें कहा था देने के लिए, तो वो 2 फेस टिश्यू मैंने लिया है। और यहाँ पर एक वेट वाइप है जो हमें भेजना है। उसके बाद ना बच्चों को ना, प्री स्कूल के बच्चों को ना ब्लैंकेट जैसा कुछ देते हैं उनको, ताकि वो लोग रेस्ट करें। बट उसके टीचर ने ना, जब हम मीटिंग के लिए गए थे तो स्ट्रिक्टली हमें कहा था कि कुछ ब्लैंकेट वगैरह नहीं भेजने के लिए, क्योंकि उनके पास ना रखने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है ब्लैंकेट वगैरह। तो उन्होंने कहा था ना सिंपल सा नॉर्मल से एक टॉवल टाइप का ही भेज देना। तो मैंने इसके लिए नया टॉवल ख़रीदा हुआ है वहाँ बिछा के, मे बी वो लोग बैठेंगे या खेलेंगे या रेस्ट करेंगे, मुझे नहीं पता। बट उन्होंने कहा स्ट्रिक्टली मुझे कहा था कि ब्लैंकेट ना भेजूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ पैंट्स और कुछ टी शर्ट्स भी ख़रीदे हैं उसके लिए। एक्चुअली ना मैं श्रेयस पहली बार स्कूल जा रहा है, वो कभी किसी डे केयर वगैरह में भी नहीं गया है, तो ना हमें कुछ नहीं पता कि हमें उसके लिए क्या क्या भेजना चाहिए क्या क्या नहीं। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। तो इस वजह से मैंने ना लास्ट टाइम जब मीटिंग हुआ था तो मैंने टीचर को पूछा था कि क्या मुझे इसके लिए क्रेयॉन्स या फिर पेंसिल्स वगैरह ये सब भेजने हैं या नहीं भेजने। तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये सब भेजने की ज़रूरत नहीं है, शायद उनके पास वहीं पर ऑलरेडी है बच्चों के लिए वो सब। तो वो कह रहे थे कि प्री स्कूल के बच्चों के लिए इतना ये सब सप्लाइज़ नहीं चाहिए। जो जो उन्होंने मुझे कहा था भेजने के लिए, मैंने वो सब पैक कर दिया यहाँ पर उसके लिए। सो लंच हमारा हो चुका है और मैंने किकी को भी सुला दिया, थोड़ी देर वो नैप लेगी। श्रेयस अभी डाउनस्टेयर में खेल रहा है। तो आज ना हम बच्चों को थोड़ा सा बाहर स्विमिंग के लिए लेके जाने वाले हैं। हमारे घर के नज़दीक में ही एक इंडोर स्विमिंग एरिया है, तो जहाँ हम उन्हें लेके जाने वाले हैं। किकी को ना पानी में बहुत मज़ा आता है, तो कभी कभी हम उन्हें बाहर लेके जाते हैं ऐसे स्विमिंग वगैरह के लिए। तो मैंने भी बच्चों को ना स्विमिंग क्लासेस वगैरह के लिए इनरोल नहीं किया है, क्योंकि ना श्रेयस को पानी से बहुत डर लगता है। तो हम ना कोशिश करें थोड़ा थोड़ा कि ना वो नॉर्मल हो जाए पानी के साथ। वो पानी में जाता है, उसे पानी में खेलना पसंद है, लेकिन ना स्विमिंग वगैरह करने में वो बहुत डरता है। उसे ना पानी के पूरे अंदर नहीं जाना, जहाँ पर थोड़ा सा पानी रहता है ना, जैसे साइड में किनारे में जो बच्चों के लिए होता है, वैसे पानी में वो इधर उधर चलता रहता है, बट वो कभी भी ना स्विमिंग करने की कोशिश नहीं करता। तो आज हस्बैंड का ना हाफ डे है, तो हम बच्चों को लेके यहाँ आ गए थे। शाम को 4 बजे तक वो घर आ गए थे, तो उसके बाद हम सीधा बच्चों को लेके यहाँ आ गए हैं स्विमिंग के लिए। सो हम जब यहाँ पे पहुँचे थे तो काफ़ी भीड़ थी, हमें थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना पड़ा था। शाम का टाइम है, तो स्कूल के बाद बहुत सारे बच्चे यहाँ जो भी आसपास में रहने वाले हैं सब यहाँ पर आते ही हैं। तो इस वजह से ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स के करीब हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किकी कितनी मस्ती कर रही है। वो ना सब कुछ जाके ट्राई करना चाहते थे, कि इवन कि वो ना अपने पापा के साथ एडल्ट पूल में भी गई थी वहाँ पे, और वो बहुत खुश थी, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। बट अब यहाँ पे श्रेयस को देखिए, वो ना सिर्फ खड़े खड़े ही यहाँ वहाँ घूम रहा है, बट वो ना एक बार इवन कि वो पानी में बैठने की भी कोशिश नहीं करता। तो वहाँ पर देखिए वो थोड़ा सा स्लाइड करने के लिए गया हुआ है। बहुत वो ना उसे पानी से बहुत डर लगता है। वो बस लाइफ जैकेट पहन के पानी में बस यहाँ वहाँ घूमता रहता है खड़े खड़े, बट ना उसे स्विमिंग वगैरह करना बिल्कुल पसंद नहीं है।
सो हमने ना यहाँ पर 2 आवर के करीब टाइम स्पेंड किया था और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। जस्ट $4 पे करना पड़ता है और आप 2 या 4 घंटे जितना भी आप चाहे यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं टाइम। और ये हमारे ना घर के काफ़ी नज़दीक भी पड़ता है और क्योंकि यहाँ पर बहुत मस्ती करती है, उसे बड़ा मज़ा आता है यहाँ आके। तो हम बच्चों को कभी कभी यहाँ लेके आ जाते हैं। और बाथरूम वगैरह एरिया भी बहुत क्लीन है, शावर एरिया दिया हुआ है अलग से, वो भी बहुत अच्छा और नीट एंड क्लीन एरिया है। तो काफ़ी अच्छा टाइम हम स्पेंड करते हैं यहाँ बच्चों के साथ। जब भी हम यहाँ पे आते हैं ना तो किकी को ना स्विमिंग पूल से बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। चाहे वो कितने भी घंटे यहाँ बिता ले, उसे ना बाहर नहीं आना होता पूल के। तो फाइनली दोनों बच्चों को बाहर निकाल के उन्हें ना हमने वहीं पर शावर दे के चेंज कर दिया था। उसके बाद हम निकल गए थे अपने घर की तरफ। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप कि आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आए। तो मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।